हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार स्टीवन तो हाथ लग गया भाई डीजे लोगों के। हाँ, अब नहीं छोड़ेगा, अब इसको नहीं छोड़ना, लेकिन अब आगे देखते होता है क्या। स्टार्ट। हाँ पापा। कौन जगुई बोल रहा है ना? हाँ पिताश्री, मैं ही हूँ। काजू के घर गया कि नहीं? याद है ना, उसका घर वहीं पर है। जब भी हैदराबाद जाता है अचानक गायब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी करके घर बसा लिया तुमने? कटु वचन सुनने से पहले कान क्यों नहीं फट गए? कैसी बात कर रहे हैं? इस उम्र में पीना शुरू कर दिया क्या? जो मेरे दिल में आया मैंने साफ साफ कह दिया। आपको काजू चाहिए ना? आपकी इच्छा है कि मैं उसे ले आऊं। हम दोनों कल सवेरे पहुंच जाएंगे, तब तक मोबाइल की घंटी मत बजाइए। अब काटिए। सर, 3rd डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हर एक टॉर्चर कीजिए जब तक ये अपने मालिक का नाम नहीं बताता तब तक। मार देगा तो भी नहीं बताऊंगा। मरना है तुझे तो मैं अभी मार देता हूं। चैलेंज करता है मुझे। इसे मैं चैलेंज हैंडल ना करूंगा करना। अपने तरीके से। तुम जाओ। देख, मुझे एक क्रूर पुलिस वाला बनने पर मजबूर मत कर। क्या जल्दी बता। अगर चुप रहा तो सिर्फ मैं अकेला मरूंगा। अच्छा, अगर बता दिया तो मेरी पूरी फैमिली मरेगी। हाँ फिर ये तो होता है मुझे लाला। मार दो, नहीं बताऊंगा। ऐसे तो बात ही खत्म कर दी। खत्म कर दी। जाहिर बात बताएगा तो पीछे सारी फैमिली को मारेगा ना। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। अरे ये तो पूजा ही है। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। पीछे से तो नहीं मिल हिलना रहा। डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित थोड़ा है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। ये मोटी है। हम दोनों की जोड़ी अरे कितनी काजू। मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, सुट्टू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। और तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ। पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। चिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत। अबे वाकई क्या बात है के साथ बताओ? में उसने ऐसा पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ? कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है। धीरज रखो काजू। काजू, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है। अवश्य कंट्रोल सताती पे, होगी। मेरा कंट्रोल। प्रेम साधारण नहीं है। तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। हो उन जाएगा। बुढ़ों को मनाना कोई वो बच्चों का मिनिस्टर की खेल है। बेटी पहले ही लाडली काजू के की वजह साथ। से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा, हाय, पूजा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली, मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अच्छा, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती इनकी हूँ। तो शादी हो गई। दोनों यहाँ लड़ने आए। मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन होगी मिलेगा तो तीनों अमेरिका लोग। जाएंगे। हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? हाँ। जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है। ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? बाजी पलट मुझे गई। तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना।
बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा तुमने? सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। ओ तेरी यार। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका वाह, कौन है? वाकई। मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। नहीं, बातें तो सही बोल रहा है। बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, भाई लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। वाह। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ ली गया हूँ तो भी डांट रहे हैं। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो बात नाइंसाफी पता है ही ना। ओए होए। बात तो पता आपने जो ही किया वो है। त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। बात पता ही है। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है। भाषा बदल गई है लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वाकई वाक्या भाई, वाक्या भाई, वाक्या। और दूसरी तरफ यार बड़ा इमोशनल कर दिया है। स्टीफन भी कहता है भाई मारना मारो, मेरी फैमिली को वो उड़ा देगा अगर मैंने तुम्हें नाम बताया तो। भाई मैं नहीं बता, कहता अगर चुप रहा तो मैं ही मरूंगा। बता दिए, जाहिर बात है वो नायडू छोड़ेगा क्या? सारी बात है, उसको तो नहीं छोड़ने वाला। उधर से भाई साहब मुझे तो काजू पे हंसी है। ये काजू तो पूरा हाथी है। काजू नहीं है वो, काजू कुछ और होता है भाई, ये तो हाथी है। ओ तेरी यार। ओ बे पूजा ये कहती है भाई ये उसको कहता है काजू में आया। जब उस बोलने लगे मैं तो उसे प्यार करती हूँ, वो काजू कहती है भाई आओ जगन्नाथ। तो चुप कर। ओ भाई वो सीन बहुत नहीं, मतलब कह रहा बचपन से हुआ था। ओ भाई तेरी। उसको एहसास हुआ ना वो जो लड़का देखने गई। अब वो वाक्य में सटका हुआ था यार, लेकिन पैसे को बंदा क्या करे, पैसा तो सब पूजा के पास भी है। लेकिन वही बात है कि वो अगला सटका हुआ था। अब इतना इरिटेट करेगा तो वो तोड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यार दूसरी तरफ से देखा जाए तो अल्लू अर्जुन ने क्या माता पिता को समझाया लड़के को। यार कहता है आप गांव से छोड़कर बच्चे की पढ़ाई के लिए शहर आए तो ये अपने बच्चे के लिए अमेरिका नहीं जा सकता। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो वो अमेरिका पढ़े? लेकिन कहता है आप जब तक आप बहू को बहू की नजर से देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। आप अच्छे सास ससुर बहन को बेटी की नजर से देखें तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि मनाने में तो हो गया कामयाब। जाहिर बात है, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से दिए। बिल्कुल। लेकिन अब आगे देखता अब आगे होता है क्या। तो